जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं गुरु जी की पुरानी संगत जी का है। अति भावुक और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग है। इसको अंत तक जरूर सुनिएगा। बहुत से सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। तो आइए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी बताते हैं कि गुरु जी से मिलने के बाद मैंने नरक से स्वर्ग तक की दिव्य यात्रा करी है। जी हाँ संगत जी, अंकल जी बताते हैं कि मेरी समस्याएं मेरे विवाह के तुरंत बाद ही शुरू हो गई थी। और संगत जी, मेरी वाइफ गीता को कष्टदायक अस्थमा रहता था। और संगत जी, वो रात भर सो नहीं पाती थी और वो घबराई रहती थी, क्योंकि उसकी माँ भी अस्थमा से पीड़ित रहती थी। और उसे पता था संगत जी कि इस रोग की पीड़ा कैसे रूप धारण कर सकती है। संगत जी, जैसे कि ये सब कम नहीं था, मेरी बेटी तान्या को भी दमा हो गया और पूरा परिवार संगत जी परेशान रहता था। उनकी दवाइयों के लिए मैं बाजार के चक्कर काटता रहता था। और संगत जी, उनका आहार बहुत ही संतुलित रहता था। वो अति क्षीण हो गए थे और संगत जी, उनके शरीर और मुंह का रंग काला पड़ गया था। और फिर संगत जी, इस दास को गुरु जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और केवल गुरु जी को ही हमारी नारकीय जीवन का ज्ञान था। संगत जी, वो असंभव को संभव कर सकते थे। इस प्रकार गुरुजी के मात्र कल्याण कर देता कहने से गीता और तान्या दोनों स्वस्थ हो गए। संगत जी, किसी ने मेरे से पूछा कि किसी के कल्याण कर देता कहने मात्र से कोई असाध्य रोग से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो वास्तव में संगत जी, मनुष्य के लिए ये संभव नहीं है। पर गुरुजी तो स्वयं ईश्वर है, महाशिव हैं। और ईश्वर वो सब कर सकता है जो सामान्यतः सबके लिए संभव नहीं है। गुरुजी के आशीष सर्व फलदायी है संगत जी। और अपनी वाइफ और अपनी बेटी के स्वस्थ होने के पश्चात मुझे ऐसा ही लगा कि मैं स्वर्ग में हूँ। संगत जी, थोड़े दिनों बाद मुझे गुरुजी की सहायता की आवश्यकता पड़ी। और ये बात है संगत जी, 8 अगस्त 2004 की उस रात की, जब मेरी चेस्ट में पेन स्टार्ट हो गया और डॉक्टर्स के पास जाने पर उसने मुझे प्राथमिक चिकित्सा देकर मुझे संगत जी घर लौटकर पूर्ण विश्राम करने को कहा। और संगत जी, प्रातःकाल उठने के संगत जी, सुबह उठने के आधे घंटे बाद वो ही परेशानी मेरी दोबारा से शुरू हो गई। और उसके साथ ही मेरी जो बाईं भुजा थी संगत जी, उसमें भी पीड़ा थी। और सारे के सारे लक्षण हृदय रोग के थे। संगत जी, डॉक्टर्स ने पुनः प्राथमिक उपचार करके मुझे लुधियाना के हीरो हार्ट सेंटर में ईसीजी करवाने के लिए भेज दिया। और संगत जी, मैंने अपने एक मित्र से मुझे गुरुजी के पास ले जाने की विनती करी। पर संगत जी, अगले दिन 6 अगस्त को उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया और मेरी वेदना तुरंत ही समाप्त हो गई संगत जी। और जब 7 अगस्त को डॉक्टर्स ने टेस्टिंग करने पर देखा कि जो मेरे हृदय की 2 धमनियां थी वो बंद थी। और संगत जी, उन पर शल्य चिकित्सा करी। और उसी दिन संगत जी, संध्या को शाम को मेरी हार्ट का जो रेट था संगत जी, हृदय गति थी, वो मेरी रुक गई। और उन्होंने मुझे संगत जी मृत घोषित
कर दिया। संगत जी, 2 कार्डियक वेसल्स ब्लॉक थी, उसमें स्टंट डाले गए और उसके बाद संगत जी जो हार्ट था वो रुक गया, हृदय की गति रुक गई और मुझे मृत घोषित कर दिया गया। संगत जी, चिकित्सकों की इस घोषणा के बाद मुझे पुनः चेतना आ गई और मुझे ये ज्ञान नहीं है कि कितना समय बीत गया था। और जब डॉक्टर्स को झटका तब लगा संगत जी, जब मैंने उनके मेरे नाम और पते से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए। ये देखकर कि मैं उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं, वो मुझे तुरंत से संगत जी शल्य कक्ष में ले गए। संगत जी वो मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। जब उन्होंने देखा कि मैं थोड़ा कॉन्शियस हूँ और मैं उनके सवालों के जवाब दे पा रहा था। संगत जी उन्होंने ये स्वीकार किया कि मैंने उन्हें अत्यंत भयभीत कर दिया था और मुझे पता है संगत जी कि मैं आज गुरु जी के कारण जीवित हूँ। उन्होंने ही मुझे नया जीवन ब्लेस किया है। संगत जी मृत होने के पश्चात केवल ईश्वर ही नव जीवन प्रदान कर सकते हैं और गुरु जी ही वो ईश्वर हैं। संगत जी शीघ्र ही डॉक्टर्स ने पूछा कि मैं हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ, क्यों मुझे घर नहीं जाना। डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि क्या मुझे घर नहीं जाना। तो निश्चिंत ही संगत जी मुझे जाने की बहुत एक्साइटमेंट थी। तो संगत के 2 सदस्य और मित्र श्री नरेंद्र अंकल जी और उनकी वाइफ वो मुझे दिल्ली से मिलने आए और उस समय तक संगत जी मैं काफी स्वस्थ था और मैं घर आ गया था। और संगत जी 2 हफ्ते के बाद मैं गुरुजी के दर्शन और उनको धन्यवाद करने दिल्ली गया। संगत जी गुरुजी के यहाँ मैंने डॉक्टर्स के खान पान के परामर्श की अवज्ञा कर लंगर ग्रहण किया और संगत जी मैंने टिकियां और गोलगप्पे प्रसाद के रूप में खाए और अब मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ, स्वस्थ हूँ और संगत जी मैं गुरुजी की कृपा के कारण ही आज ये सत्संग लिख पा रहा हूँ। संगत जी गुरुजी से मिलने के पश्चात मुझे ये प्रतीत होता है कि संगत जी मुझे इस संसार में सब कुछ प्राप्त हो गया है और मैं संगत जी चिंता मुक्त हूँ और अति प्रसन्न हूँ। संगत जी गुरु जी ने मुझे अपने अनेक अन्य रूपों के दर्शन भी दिए हैं और अनेकों बार संगत जी उन्होंने ऐसे मुझे असंभव दृश्यों के दर्शन कराए हैं जो सामान्यत नहीं दिखते। एक दिन संगत जी जब मैं गुरु जी के पास बैठा था तो गुरुजी मेरे सिर से मेरे शरीर में प्रवेश कर गए और फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर में वो बाहर आ जाएंगे, पर संगत जी ऐसा नहीं हुआ। जैसे यह विचार मेरे मन में आया और मैंने देखा कि वो बाहर आए और उन्होंने एकदम से शिव रूप धारण कर लिया और संगत जी माँ गंगा जी ने उनके केशों से निकलकर मेरे शरीर में प्रवेश किया। संगत जी उसके पश्चात उनके शरीर से शेष नाग ने निकलकर इस दास के कपाल से प्रवेश किया। संगत जी शेष नाग ने ओम और ओम नमः शिवाय मेरे पूरे शरीर पर लिख दिया। संगत जी शेषनाग ने मेरे शरीर से स्टंट भी निकालकर बाहर फेंक दिए और अब वो मेरे शरीर और मेरे हृदय की देखभाल करते हैं। संगत जी मुझे गुरुजी ने बताया कि शेषनाग सदा मेरे शरीर में रहेंगे और फिर संगत जी उन्होंने एक चाकू निकाल कर मेरा त्रिनेत्र बनाया और वहां पर वो बैठ गए संगत जी और मेरे पैर काट कर नए पैर लगाए जिन पर उन्होंने ओम नमः शिवाय अंकित था संगत जी और उन्होंने मुझे ये कहा कि यह वहीं जाएंगे जहां पर सब ठीक होगा। उन्होंने फिर संगत जी मेरे चशु निकाल कर वहां पर मयूर पंख से उन्होंने ओम लिखा संगत जी और मुझे कहा कि यह केवल अच्छा देखेंगे, बुरा नहीं। संगत जी गुरुजी सदा 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 मेरे साथ रहते हैं और हम अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों को छोड़ सकते हैं,
पर संगत जी गुरु जी हमारे साथ रहते हैं। वो तो हमारी समस्त चिंताएं दूर कर हमें आनंद प्रदान करते हैं। संगत जी गुरु जी इस जीवन में मेरे सब कुछ हैं। वो मेरी माता हैं, मेरे पिता हैं और वो मेरे मित्र भी हैं। संगत जी मैं उनके बिना नहीं रह सकता। मैं स्वयं अपने आप को, अपने बच्चों को उनके चरणों में सुपुर्द करता हूँ संगत जी। और मैंने जब भी चाहा है गुरु जी ने मुझे शिव रूप में दर्शन दिए हैं। और संगत जी उनसे माँ गंगा ने मेरे सिर में प्रवेश किया है। संगत जी एक बार की बात है, गुरु जी ने शिव रूप में मेरे ऊपर त्रिशूल फेंका, जिसने मेरे शरीर को भेद कर उसके सब ओर एक त्रिकोण बना दिया। और गुरुजी ने मुझे कहा संगत जी कि वो सदा मेरे साथ रहेगा। और कुछ अंतराल बाद गुरुजी ने मेरा हृदय निकाल कर एक नया हृदय दिया। और संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि अब कोई भी समस्या नहीं होगी। जैसे संगत जी उन्होंने मेरे अंदर सब कुछ नया कर दिया। संगत जी ये बात है 17 मई 2006 की। 17th ऑफ मई 2006 को संगत जी मुझे ये स्वप्न आया कि दो यमदूत जिन्होंने सफेद वस्त्र पहने हैं वो मेरे पास आए हैं और वो मुझे कह रहे थे कि मेरा समय समाप्त हो गया है और साथ चलने के लिए कहा। संगत जी तुरंत वहां पर एकदम से गुरुजी प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों को कहा कि मैं उनके साथ नहीं जा रहा हूँ। तो यमदूतों ने गुरुजी को कहा कि वो मुझे ले जाने आए हैं। तो गुरुजी ने उनको कहा कि यद्यपि मेरा समय समाप्त हो चुका है, मैं अभी पृथ्वी लोक पर हूँ और रहूंगा। और उन्होंने उन्हें जाने को कहा और वो चले गए संगत जी मेरे बिना। संगत जी इस स्वप्न के बाद जब मैं उठा और मैंने समय देखा तो संगत जी वो समय था रात का 1:45 हो रही थी। और संगत जी मेरा हृदय पेंच की भांति कसा हुआ था और गुरु जी ने पुनः मेरी जीवन रक्षा करी थी संगत जी। और मैंने उनका धन्यवाद किया, इतना धन्यवाद संगत जी कि शब्द नहीं है, मैं उनका कैसे शुक्राना करूं। उन्होंने मुझे बार बार जीवन प्रदान किया है और मेरी उनसे विनती है संगत जी कि वह 100 जन्मों तक मुझे अपने कमल चरणों में स्थान दे और मैं उनकी अभिलाषा के अनुसार कार्यरत रहूं। संगत जी मैं अपने आप को उन्हें सुपुर्द करता हूँ। मुझे उनके साथ अपनी अनुभूतियों का अधिक ज्ञान नहीं है संगत जी। जब भी मैं उनकी ओर देखता हूँ तो मुझे आकाश से उनके दिव्य रूप पर गुलाब की पंखुड़ियां गिरती हुई दिखाई देती हैं। संगत जी मैं उनकी कृपा से नरक से स्वर्ग तक गया हूँ। और संगत जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं उनकी आशा के अनुरूप कार्य करता रहूं और किसी भी कारण से कभी भी विचलित नहीं हूं। अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। आपने मुझे नया जीवन ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी इस सत्संग को सुनने के लिए। बहुत ज़्यादा भावुक और रोंगटे खड़े करने वाला सत्संग है। और संगत जी जब गुरुजी स्वप्न में आते हैं ना, वो ना जाने हमारे कितने कष्टों को काटते हैं। वो स्वप्न में आके हमसे बातें भी करते हैं, हमारे को संदेशे भी देते हैं, संकेत भी देते हैं, हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। और हर किसी को गुरु जी के ड्रीम दर्शन प्राप्त नहीं होते। जिनका गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन है या कहो कि एक गहरा कनेक्शन है, जिन्हें गुरु जी से अति प्रेम है, उन्हें ही गुरु जी के स्वप्न दर्शन प्राप्त होते हैं। और बहुत नसीब वाले होते हैं वो संगत, वो मनुष्य जिनको गुरु जी के साक्षात दर्शन होते हैं। और संगत जी गुरु जी के स्वप्न दर्शन मात्र स्वप्न दर्शन नहीं है, वो उनके साक्षात दर्शन हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। और वो अपने स्वप्न दर्शन में हमारे ना जाने कितने कष्ट, कितने रोग दूर कर देते हैं।
हमें उनका अनंतम शुक्राना करना चाहिए, हर एक पल का। जो दिया है उन्होंने उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। क्योंकि संगत जी जो हमें नहीं मिला, हो सकता है हम आज जिद करते हैं, लेकिन गुरुजी सब जानते हैं आने वाले समय में शायद वो चीज़ हमारे लिए दुखदाई हो। इसलिए हमारे गुरुजी ने हमें नहीं दी, इसलिए हमें उनसे शिकायतें नहीं करनी, उनका शुक्रिया अदा करना है, हर पल का शुक्रिया अदा करना है। क्योंकि जो हमारे लिए सही है, सही समय आने पे वो हमें ज़रूर ब्लेस करेंगे। इसलिए संगत जी, अपना समय गुरुपा के ध्यान में, भक्ति में लगाओ। आप जितना ध्यान लगाएँगे, जितने शब्द सुनेंगे, आपका कनेक्शन गुरुजी से उतना डायरेक्ट और उतना डीप होगा, गहरा होगा और आप उनके उतने करीब होंगे। आपको उनकी हर पल प्रेज़ेंस फ़ील होगी और वो फ़ील कराते हैं अपनी प्रेज़ेंस संगत जी। वो हर पल हमारे अंग-संग सहाय हैं, हमारे कष्टों को दूर करते हैं और हमारे को न जाने कितना-कितना सिखाते हैं संगत जी। गुरुजी हर पल हमें ब्लेस करते हैं, हमें उनका अनंतम शुक्राना करना चाहिए, शब्द गुरबानी सुननी चाहिए और संगत जी मंत्र जाप ज़रूर करना चाहिए। मंत्र जाप करने से हमारे को बहुत-बहुत हीलिंग्स होती हैं, बहुत हीलिंग्स मिलती है संगत जी, उसमें बहुत हीलिंग पावर होती है। तो हमें मंत्र जाप ज़रूर करना चाहिए और गुरुजी का अनंतम शुक्राने के साथ हम इस सत्संग को यहाँ विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब पर अपनी कृपा, अपनी मेहर बनाए रखना गुरु जी, सरबत का भला करना। जो भी संगत आपका सत्संग सुन रही हैं, सबके कष्टों को, दुखों को दूर करना गुरु जी। अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। संगत जी, सत्संग को यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे मेंशन व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पर आप हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग इस चैनल के माध्यम से साझा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।